ओम शांति। भाग्य विधाता। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे बाबा मेरे पुनर्जन्म के बारे में भी जानते थे। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी सुधा बहन जी अपने अनुभव सुनाती है। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। बुरहानपुर से ब्रह्मा कुमारी सुधा बहन जी कहती है कि सन 1952 में मुझे यह ज्ञान मिला। उसके पहले भक्ति में भी यही कहते थे कि साक्षात भगवान मिल जाए तो मैं भोग लगाऊं। अब साक्षात भगवान मिल गए और सन 1953 में बाबा से मिलने मधुबन आए। बाबा को देखा तो उनमें शिव बाबा को प्रवेश होते देखा और मैं चुंबक की माफिक बाबा की गोद में चली गई और यही अनुभव हुआ कि मैं भगवान की गोद में बैठी हूँ। इस ईश्वरीय नशे में मगन हूँ, सब कुछ भूल गई। उस पहले मिलन में ही बाबा ने सर्व संबंधों का अनुभव कराया, जिस कारण पुरानी दुनिया स्वतः भूल गई। कभी स्वप्न में भी पुरानी दुनिया याद नहीं आती। बाबा को जब जब देखती थी तो श्री कृष्ण के साथ रास आदि करते हुए अनेक अनुभव होते थे और साक्षात्कार भी बहुत होते थे। इस कारण दिन प्रतिदिन परमात्मा से मेरी लगन बढ़ती गई और परमात्मा प्यार में मगन रहने लगी। मेरी लगन देखकर बाबा ने कहा, ये मेरी कल्प पहले वाली और संगम की बहुत लगन वाली बच्चियाँ है, अर्थात मैं और मेरी छोटी बहन रानी जो मुजफ्फरपुर में रहती है, जो यज्ञ से गई थी और वापस यज्ञ में आ गई, ये बहुतों का कल्याण करेगी। फिर बाबा ने बताया कि एक परिवार में 2 बच्चियां बहुत लगन वाली थी। उन्हें बहुत बंधन था, खाना भी नहीं देते थे, परंतु बच्चियों का संकल्प था कि जब तक बाबा की वाणी नहीं सुनेंगी हम कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगी। आखिर उन्होंने शरीर छोड़ दिया। बाबा ने कहा, ये वही बच्चियां हैं जो वापिस आकर बाबा से मिली है। एक बल, एक भरोसे, एक लगन में मगन रहने वाली है। इस प्रकार हमारे जीवन में एक बाबा दूसरा न कोई और पवित्र जीवन ही हमारे लिए वरदान बन गया। हम बाबा के थे, बाबा के हैं और बाबा के ही रहेंगे। प्रतिष्ठित परिवार होने के कारण बंधन भी बहुत थे, लेकिन प्यारे बाबा की दिव्य शक्तियों ने और ईश्वरीय मस्ती ने हमें बंधन से मुक्त करा दिया। कितनी भी समस्याएं आई, लेकिन साक्षात्कार के माध्यम से कठिन रास्तों को भी सहज युक्तियों से पार करा दिया। कोई भी परीक्षा आने से पहले बाबा हमें बताते थे कि ऐसे जवाब देना है। इस कारण सभी बंधन सहज खत्म हो गए। कदम कदम पर बाबा की पूरी मदद अनुभव होती थी, जिसका मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती। कभी भी बाबा ने कष्टों का अनुभव नहीं होने दिया, सदा ही अद्भुत और अनोखा साथ निभाया। खुश रहो, आबाद रहो। एक बार दिल्ली से दाताराम भाई मिठाई वाला सर्दी के दिनों में मधुबन आया था। उसने स्वेटर नहीं पहना था और बाबा से मिल रहा था, तो बाबा ने पूछा, बच्चे स्वेटर नहीं पहना? उसने कहा, बाबा सफ़ेद स्वेटर नहीं था। उसी समय बाबा ने स्वयं का ही पहना हुआ स्वेटर उतारकर उस भाई को अपने हाथ से बड़े प्यार से पहना दिया और गले लगा लिया, तो उसकी खुशी का पारावार नहीं रहा। ऐसे थे हमारे रहमदिल बाबा। हम सभी मधुबन से विदाई लेकर जा रहे थे, तो हम सभी ने बाबा से कहा, बाबा आपको छोड़कर हमारा जाने का मन नहीं कर रहा है। प्यारे बाबा बोले, आप एक बाबा को छोड़कर जाते हो, बाबा कितने बच्चों को भेजता है। हम सभी ने कहा, बाबा हम जाएंगे, परंतु हमको भूलना नहीं। बाबा ने कहा, बच्चे अगर मैं आपको याद करूँगा तो मैं अपने शिव बाबा को भूल जाऊँगा। इसीलिए देखो, बाबा सदैव कहता है, खुश रहो, आबाद रहो, न बिसरो न याद रहो।
मैं एक बार मधुबन में थी। संतरी दादी जी कमरे में जाकर प्यारे बाबा के पुराने कपड़ों की गठरी लाई और खोली। उसमें से एक धोती और कुर्ता निकाला जो फटे हुए थे। मेरे से कहा कि इनकी सिलाई करके ले आओ। मैंने कहा कि यह बाबा नहीं पहनेंगे, मैं दिल्ली जाती हूँ और वहाँ से बनाकर भेज दूँगी। बाबा ने यह सुना तो कमरे में आए और कहा, बच्ची, जब सीज़न नहीं होता तो बाबा इनको ही पहनता है, इसीलिए बच्ची इनको ठीक करके ले आओ। बाबा के कहने पर मैंने उनकी सिलाई की, धुलाई की और बाबा के कमरे में रखाई। बाबा ने शाम को वही धोती और कुर्ता पहना। हमारे प्यारे बाबा जितने दाता दिल और खुले भंडारी थे, उतना ही उन्होंने बचत करना भी सिखाया। आगे हम पढ़ेंगे बाबा भृगु ऋषि थे। इस विषय पर नागपुर महाराष्ट्र से ब्रह्मा कुमारी पुष्पा बहन जी अपने अनुभव सुनाती है, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।